नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन हो और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो। आइए एक लाइन यह ले लिए और एक लाइन यह ले लिए, और कहता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो। तो सपोज मान लीजिए यह पॉइंट ओ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो कहता है इनसे बने हुए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, जैसे यह जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है और यह दोनों आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल है, उसी तरह से इस एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल यह हो जाएगा। तो कहता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होते हैं। इसी को हमें प्रूव करना है। तो आइए जो दो लाइन लिए हैं इसे पहले मार्क कर लेते हैं। सपोज यह जो एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी, और यह एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब इससे जो चार एंगल बन रहे हैं उस चार एंगल को भी सिंपली डिनोट कर लेते हैं। इसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एक्चुअल इसे एंगल ए ओ सी भी कह सकते हैं, लेकिन इसे एंगल 1 कहने से क्या होगा कि हमें यहां पर जब इसे लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट नजर आएगा, इसलिए इसे हम एक अलग नंबरिंग से लिख लिया है। तो आइए किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन में देख रहे हैं, कहता है टू लाइंस, दो लाइन दिया हुआ है, टू लाइंस, और वह दो लाइन कौन कौन है, एक आपका दिख रहा है ए बी और दूसरा सी डी। ए बी एंड सी डी, और आपस पर कहा इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन, पॉइंट ओ पर। तो इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर यह दोनों इंटरसेक्ट करती है। अब देखते हैं कि इसमें हमें प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव क्या करना है हमें, कहता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी हमें यह दिखलाना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और क्या दिखलाना है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। यानी यह क्या दिखलाना है, दिखलाना यह है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और वह क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 दिखलाना है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 दिखलाना है। तो आइए अब इसके प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ के लिए देखिए क्या करना है, बहुत ही आसान है। अभी हम यह मान के चलते हैं कि ऐसे देखिए कि यह एक लाइन है ए बी, और इस लाइन पर एक रे है ओ सी जो खड़ी हुई है। लाइन ए बी पर रे ओ सी खड़ी है, तो इसे लिखते हैं सिंस, क्या है ये, ओसी एक रे है, ओसी क्या है, रे है, सिंस रे ओसी, यानी ब्रैकेट में अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे रे ओसी स्टैंड्स ऑन लाइन, किस लाइन पर खड़ी है, ए बी पे, लाइन ए बी पे खड़ी है। और हम जानते हैं कि किसी भी लाइन पर यदि कोई दूसरी लाइन आकर मिलती है तो उससे जो दो एंगल बनते हैं वह क्या होते हैं, दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए एंगल
देखिए इसको मिलने से ए बी पर ओसी लाइन को मिलने से एक एंगल ए बना और दूसरा एंगल 2 बना, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यह क्यों ये 180 डिग्री हुआ? क्योंकि यह लीनियर पेयर एंगल है या लीनियर एंगल्स है। इसी तरह से अब हम ऐसे मानते हैं कि लाइन CD पर रे OB आकर स्टैंड कर रही है, यानी लाइन CD से रे BO जो है OB रे मिलती है। तो ऐसे लिखते हैं रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन OB किस पर मिल रही है? CD पे, लाइन CD। अब जब CD पर मिल रहा है तो यहां दो एंगल कौन बनेगा? एक एंगल 2 बनेगा और दूसरा एंगल 3। इसलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और यह भी कैसा एंगल है? लीनियर एंगल्स है, लीनियर एंगल्स या लीनियर पेयर एंगल्स कह सकते हैं। और चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन एंगल भी कह सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशन का RHS साइड इक्वल है, यानी 180 और 180। तो यदि RHS इक्वल है, इसका मतलब इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड का भी जो है वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखिए एंगल 2 लेफ्ट साइड भी है और एंगल 2 राइट साइड भी है, तो यह क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। और यह हमें प्रूव करना था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इसी तरह से एक रोटेशन और आगे चलेंगे तो हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहां लिखिए सिमिलरली क्या भाई? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। और यह हमें क्या करना था? प्रूव करना था। अब इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो मैं आपको बताता हूं, पहले इसे एक बार देख लीजिए। अब देखिए इसमें सावधानी क्या है, आपको यहां पे क्या देखना है, ध्यान रखना है। आइए इस थ्योरम को प्रूफ करने में क्या होता है, कभी कभी जैसे हमने क्या किया था अभी कि लाइन AB पर रे OC को लिया था पहली बार हमने क्या लिया है? OC को लिया है AB पर। तो यह ध्यान रहे कि जब दूसरी बार आप इक्वेशन के लिए लिख रहे हो तो फिर उस रे को लीजिए जिससे कि 1 और 2, जो पहली बार में 2 एंगल आया है वह दोनों एंगल में कोई एक एंगल कॉमन हो जाए। इसलिए या तो आप रे OB को ले लें या रे OC को लेकर इस लाइन पे कंसीडर करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो एक एंगल कॉमन नहीं आएगा तो यहां कैंसिल नहीं होगा। तो यदि ऐसा नहीं किए तो आपका यह कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि देखिए यदि सपोज करिए पहले कंडीशन में हम लेते हैं कि जो है AB पर कौन मिल रहा है? OC है। तो यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होगा। और सपोज आपने ऐसा कर लिया कि दूसरी बार इसी लाइन पे इस रे को स्टैंड कर दिया, यानी AB पर आपने किसको स्टैंड कर दिया? OD को। तो आपका 2 एंगल मिलेगा, कौन मिलेगा?
एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। और जब ये दोनों, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा आपका, यह पहला बन जाएगा, और जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, और कोई भी एंगल आपस में कैंसिल नहीं होगा। तो यह ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि जब पहली बार दो एंगल ले लिए तो दोबारा जब आप इक्वेशन के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो यह ध्यान रहे कि दोनों में से कोई एक एंगल, आइदर 1 और 2, दोनों में से कोई एक एंगल कॉमन हो। और उस कॉमन होने के लिए जरूरी है कि आप उसके बगल वाले रे को स्टैंड करें। एक यह था। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, यहां पर एक टर्म आया है लाइन और रे। लाइन, तो देखिए लाइन क्या होता है, वैसी जो बोथ साइड इंडिफिनिट हो, ग्रो करता हो, इसलिए इसको लाइन ए बी है, या इसे ज्योमेट्री के फॉर्म में लिखेंगे तो लाइन ए बी ऐसे लिखते हैं। और एक रे आया है शब्द, रे है यहां पे, देखिए रे। तो रे जब भी लिखते हैं तो उसका क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एक एरो होता है, यानी एक डायरेक्शन इसका इंडिफिनिट ग्रो करता है जबकि एक एंड पॉइंट होता है। यानी अगर इसे हम ऐसे कहें रे ए बी, तो इसे हम डिनोट करते हैं ए बी, और एंड पॉइंट के तरफ से यहां यदि ए है और यहां बी है, यहां ए है और यहां बी है, तो देखिए रे जब भी रिप्रेजेंट होगा, अगर ए तरफ एंड पॉइंट है तो ए बी, इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं बी ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रे का जो बी पॉइंट है वह एंड पॉइंट है, जबकि बी एंड पॉइंट नहीं है। हालांकि लाइन में चल सकता है क्योंकि लाइन में दोनों ही पॉइंट इंडिफिनिट ग्रो कर रहा है, इसलिए इसे आप रिवर्स लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। इसलिए हमने यहां पर जो लिखा है देखिए रे ओ सी, इस बात को समझिए, रे ओ सी यानी ओ और सी, यानी ओ से ओरिजिनेट है जो एंड पॉइंट है, सी की ओर ग्रो कर रहा है। हालांकि इतना माइन्यूटली लोग नहीं देखते हैं, लेकिन चूंकि आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं लाइन से रिलेटेड, तो इसीलिए यह चीज आपको बता देते हैं।